हमारी गैया मैया ये यहाँ दूब घास भी उगा हुआ है, तो दूरबा घास भी खा रही है। ए छोटी गैया मैया, आप भी खाओ। हाँ, ये रोज हमारे साथ सुबह सुबह गोग्रास, हम इनको घास भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, और ये हमारी गैया मैया पूरे आनंद से घास भी खाती हैं। और खा लो लो। और हमने तो बचपन से ही गौ माता की सेवा की है और भारत माता की सेवा को ही अपना स्वधर्म जाना है और प्रकृति पर्यावरण को बचपन से अपनाया है। ये हमारी छोटी वाली गैया मैया भी बड़ी अच्छी है। ये पुंगनूर गाय है और छोटी गैया मैया। पेड़ पौधे, प्रकृति, संस्कृति, इसको बचाने के लिए हम आगे आए। हम तो रोज सुबह उठते ही गौ माता को रोटी भी देते हैं। ये आज तो हम सेकंड टाइम इनको दे रहे, और ये हमारी छोटी छोटी गैया मैया भी झटाझट, हाँ अभी तो इसमें होड़ लगी पड़ी है। नंदी भगवान भी आ गए। ये देखो वट वृक्ष है। अब पीपल, इधर देखें, इधर बड़ है और कितनी बढ़िया बढ़िया इसमें कोपले हैं। अब इसके नीचे बैठ कर के ध्यान करो। ऐसे बैठने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। ऐसे ही बैठ गए और अपने आप ही मन शांत हो जाता है। इसलिए बड़ और पीपल को हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। ऋषि मुनि ऐसे ही पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इनके बीच में रहा करते थे हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि। तपश्रद्धेयोपवसन्ति अरण्ये शान्ताः विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ताः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। और हाँ देखो, खड़ाऊ भी, ये भी लकड़ी की। और देखो ये मकोई, ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये दूधी घास। इधर देखो ये संजीवनी घास है, एक ऐसे ही लगी हुई है। संजीवनी घास, कितने भयंकर ब्लीडिंग हो रही है शरीर से। ये शोनाक है, अभी तो छोटा पौधा है, बड़ा पेड़ हो जाता है। इसकी छाल, कितने भयंकर जोंडिस पीडिया हो और लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो, लिवर कैंसर तक तो ठीक कर देता है। आज से 30 साल पहले जब हमने हरिद्वार में बताया तो लोगों ने पेड़ नष्ट कर दिए थे। फिर हमने बहुत लोगों से प्रार्थना की, भाई ऐसे शोनाक के पेड़ मत काटो। तो उसके बाद लोगों ने लगाने शुरू किए, तब जा करके इसकी रक्षा हो पाई। शोनाक ये लीवर के लिए परम औषधि है। सबसे पहले एक रोग तो भारतीय रामकृष्ण हॉस्पिटल में हुआ करती थी, मड़ासन थी, उसको खून की उल्टियाँ होने लग गई थी हालत। ये कितनी भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो शरीर से। ये संजीवनी घास, किसी को बवासीर में ब्लीडिंग हो रही हो, खूनी बादी बवासीर के लिए 3 पत्ते इसको बोलते हैं नागदोन। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा और ये मकोई, इसका रस पिला देते हैं। कितना ही भयंकर लीवर का रोग हो, इससे नष्ट हो जाता है। ये दूधी घास, कितने भयंकर कोलाइटिस हो, वो ठीक हो जाता है। ये रक्तपितिया तो बहुत ही जबरदस्त है। ये पहाड़ में होता है। डायबिटीज़ की अप्रतिम औषधि है, पेट के लिए भी, और ऐसे पाचन तंत्र के तमाम रोगों को भी ठीक करता है। थोड़ा पीछे से इसका ये ऐसा देखो, ये थोड़ा लालिमा सी, रक्तिमा सी लिए हुए है,
पूरा बैंगनी कलर सा है, ऊपर से बहुत डार्क ग्रीन है। फिर ये गिलोय तो घर घर में लोगों ने अब लगाने शुरू कर दिए, लोग घर घर में। अभी इसको अपने गमले में लगा दें, पूरे जो है आप जिस घर में रहते हैं उसी में ही कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे ही ये लाजवंती है, इधर ये हमने तो अंजीर गमले में लगा रखी है। देखो शहतूत भी, अब देखो शहतूत का मौसम तो चला गया, लेकिन देखो इसमें शहतूत अभी अभी आया है। छोटे छोटे पौधों में शहतूत आदि कितने बढ़िया आ जाते हैं। तो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी नस्लें मिल रही हैं पेड़ पौधों की। ये जो है अलग अलग प्रकार के, ये इंसुलिन का पौधा है, और ये तो उसका है स्टीविया। इसका तो एक पत्ता मुंह में ले लो ना तो ऐसे लगता है जैसे कितनी सारी चीनी आपने खा ली है। अपने घर में गमले के अंदर ही, जैसे हमने गमले में लगा रखा, नीम लगा ले, तुलसी लगा ले, ये तो शमी वृक्ष भी है, बड़े शुभ माने जाते हैं। तो अपने घरों में गमलों के अंदर भी आप, ये कनेर है और इधर देखो ये मोलश्री है। तो इन पेड़ पौधों को देख करके ही मन को कितनी शांति मिलती है। देवदार और चीड़ जो है वो नीचे बहुत कम होते थे, लेकिन इन्होंने भी एडजस्ट कर लिया अपने आप को। ये देखो कितना सुंदर ये चीड़ का पेड़ है, और ये पूरा उपवन सा है यहाँ पर। इसके साथ बांस के भी कई प्रजातियाँ हैं, और इधर पीछे आप देख रहे हैं कुटिया हैं। तो अपने घर आंगन को ऐसे जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से सजाएं। यहाँ देखो कितने बढ़िया कटहल लगे हुए हैं, अलग अलग फूल फल यहाँ पर ऐसे लदे पड़े हैं, और इनको देख करके ही मन को शांति मिलती है। अब जैसे जून का महीना, इतनी गर्मी है, तपस है, लेकिन यहाँ इनके बीच में बैठ करके ऐसे प्रशांत चित्त हो जाता है। ये गुफा भी है, इसमें बैठ करके ध्यान कर लेते हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले, और कितनी सुंदर सुंदर साउंड आ रही है अलग अलग प्रकार के। हाँ, एक एम्बियंस बड़ा गजब का होता है। तो ऐसे हमने मिट्टी के घर बनाए हैं। फिर ये देखो, ये यहाँ ये हरड़ बहेड़ा आंवला, तो आंवला तो कई बार दिखाया है, ये हरड़ के पौधे हैं। फिर ये तो बहुत ज़बरदस्त लदा पड़ा है पूरा नाशपाती। इसको तो ये कब्ज की जिनको बीमारी है ना, अभी से सुन लो, इसको खाना शुरू कर देना, कब्ज पूरा दूर हो जाएगा। जिनको ताकत चाहिए, मांसाहार को लोग कहते हैं उससे बड़ी ताकत, मांसाहार से ज़्यादा ताकत है इसमें कटहल में। और कच्चा कटहल होता नहीं, इतना अच्छा लगता है, पकने के बाद मीठा भी हो जाता है, वो भी अच्छा लगता है यद्यपि। और ये नाग केसर है, कितनी भयंकर ब्लीडिंग होती हो वो इससे ठीक हो जाती है। उधर लीची भी लगी हुई, आम भी लगे हुए, चीकू है, ये नाग केसर है, ज़बरदस्त, कितनी भयंकर ब्लीडिंग हो इससे ठीक हो जाती है। तो अपने घर में ऐसे ही पपीता है, केला है, ये अपने घरों में लगा के रखें। और यहाँ तो जैसे मैंने आपको बताया, हम खुद इधर रहते हैं झोपड़ी में, लेकिन चारों तरफ पेड़ पौधे हैं हमारे। ये इतना, इसमें पोलम है, पीछे स्टार फल भी है, अंजीर भी है, और ये चीकू लगे हुए हैं, और आम आदि तो लगे हुए हैं, और अलग अलग प्रकार के लताएं हैं। लताएं जैसे हमने ऐसे ये लोहे के बनाए, इसके ऊपर चढ़ा दी। अब ये लताओं में इधर दाईं तरफ भी लता, इधर देखो बाईं तरफ भी लता है, कितने सुंदर सुंदर इन पे पुष्प लगे रहते हैं। और ये देखो, अब बताने को तो बहुत कुछ है। जहाँ पर अब मैं आ गया हूँ, ये चंदन है। अब ये 5-10 वर्षों के बाद में लाखों का चंदन हो जाता है, लाखों रुपए इसकी कीमत। तो सफ़ेद चंदन का ही, रक्त चंदन नहीं है, सफ़ेद चंदन का। तो इसको श्रीगंध माने पूजा में भी भगवान को, मैंने एक दिन बताया था, भगवती को कुमकुम लगाते हैं, भगवान को चंदन ही लगाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, हम सब जगह कुमकुम कुमकुम लगाते रहते हैं। तो ये एक परंपरा है। अब सिंदूर थोड़ी पुरुषों की मांग भरोगे सिंदूर से तो जैसे सिंदूर केवल लेडीज को लगाया जाता है, कुमकुम भगवती को लगाते हैं। और ये श्रीगंध चंदन, और ये चंदन के पेड़ हमने तो पूरे पहाड़ में लगा रखे। तो खैर आज तो मैं इतना ही कहूँगा। ये चंपा कितनी सुगंधित होता है, ओहो हो। तो
ये देखो अंजीर भी कितना बड़ा, छोटे छोटे गमलों में भी दिखाया था, अब ये तो बड़ा पेड़ जैसा हो जाता है, इसमें गजब स्वाद होता है। और ये जो आम है ना, ये जो देख रहे हैं, जब पक जाएगा तब मैं दिखाऊंगा, इतना स्वादिष्ट आम हमने धरती पर कोई दूसरा नहीं देखा। तो ऐसे अलग अलग पेड़ पौधे, और पेड़ों के साथ जैसे हमने गांव में भी देखा था, लौकी चढ़ा देते। अब ये लौकी नीचे भी लगाई हुई है और अभी पेड़ पर भी चढ़ जाएगी, और अपना खाओ, घर में लगाओ, ताजी लौकी खाओ। तो ऐसे प्रकृति पर्यावरण को अपनाओ, प्रकृति पर्यावरण को बचाओ, और इससे प्रकृति पर्यावरण को नहीं बचा रहे, ये प्रकृति पर्यावरण हमको बचा रहे। तो एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ करना जितना पुण्य मिलता है। तो आज पर्यावरण दिवस से लेकर के 4 अगस्त पूज्य आचार्य जी का जन्म दिवस आता है, जड़ी बूटी दिवस तक, यहाँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पत्थर चटा, तमाम तरह की जो वनस्पतियां हैं, तुलसी आदि, ये हमारे यहाँ तो तुलसी के बीज चारों तरफ बिखरे पड़े रहते हैं, तुलसी के कई बगीचे जैसे लगे हुए हैं। देखो अब ये बीज पड़ा होगा, अपने आप ये पौधा तैयार हो गया। ऐसे गमलों में तुलसी आदि लगा करके दूसरों को भी बर्थडे आदि पर गिफ्ट दिया करें, वो इसी की दिया करें। तो हम तो यहाँ चारों तरफ इसी प्रकृति पर्यावरण के बीच में रहते हैं। और ये भी देखो, बिना किसी लोहे लक्कड़ के, पत्थर और फूस से बना दिया ये घर, इसी में रहते हैं। और देखो ये लास्ट, अब ये अगस्त का है, अगस्त का फूल कितना सुंदर है, ऊपर से देखिए आप नीचे तक, ये अगस्त का फूल है, ऐसे जैसे हाथी दांत हो। इतने सुंदर सुंदर प्रकृति ने उपहार दिए हुए हैं, इन सब के बीच में रहा करें। प्रकृति के अंग संग जो रहेंगे, संस्कृति को अपनाएंगे, वो जीवन में स्वस्थ सुखी रहेंगे। जब से हम प्रकृति और संस्कृति से विमुख हुए, तो फिर लंग की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी और ऑटिज्म, कैसे कैसे रोग हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी, बच्चों का बचपन, जवानों का यौवन, और वृद्धों का बुढ़ापा खराब हुआ जा रहा है। आओ आज से कम साल भर में 1-2 पेड़ लगाने का तो व्रत लो, अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, कोई भी। आज पर्यावरण दिवस है, आज ही एक पेड़ लगा लो। हमने तो ऐसे हजारों पेड़ लगाए, आज भी सुबह सुबह पेड़ लगाए। तो ऐसे सब प्रकृति पर्यावरण के साथ जुड़े रहें। हर दिन आपको ऐसी ही प्रकृति और संस्कृति के रहस्यों से अवगत कराते रहते हैं। आप भी हमारे YouTube चैनल के साथ, फेसबुक के साथ, अलग अलग इंस्टा पर, एक्स पर, सभी जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जुड़िए और प्रकृति संस्कृति को अपनाइए। और प्रकृति संस्कृति के अंग संग जब रहते हैं, तब अपने आप जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। सबका जीवन आनंदमय हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।